अपडेट है अनिल जी के लिए। हमेशा की तरह अनिल जी, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल अब किसी और के लिए बज रहा है, इस बार चार्ट कॉर्नर के लिए बज रहा है। और हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है भारत फोर्ज, जिसके अंदर एक नेकलाइन टूट रही है 665 की। एक नेकलाइन कैश मार्केट में 665 की एक नेकलाइन टूट रही है। एक ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत जबरदस्त चार्ट है दीपांशु। आज जब पहला शो हम खत्म कर रहे थे उस समय भी हमारे रडार पर था, लेकिन हम एक ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे थे। 666 के ऊपर, 666 के ऊपर ये ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। भारत फोर्ज के चार्ट को अगर आप देखें तो एक बहुत ही मेजर ब्रेकआउट है। ये स्टॉक 700 रुपए से पहले रुकना नहीं चाहिए, जिस तरह का मोमेंटम यहां बनता हुआ दिख रहा है। बाय करके चलें, 655 का स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 685 रुपए का 685 का, और दूसरा टारगेट 695 रुपए का 695 का। तो 700 रुपए के लगभग 695 के टारगेट के लिए बाय करना है भारत फोर्ज को। ओके, तो भारत फोर्ज में खरीदारी करने की राय। दो चीजें कहना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि कुणाल जी, जिस तरह से आप इतने लंबे अवकाश के बाद फिर से आए और अब शो कर रहे हैं, आपके चेहरे पे आपकी आवाज को सुनकर और जो एनर्जी और जोश अभी है उसको देखकर लगता नहीं कि आप इतने समय तक हॉस्पिटल में समय बिता कर आए या बीमार होकर आए। एकदम ऊपर वाले की मेहरबानी से एकदम फिट एंड फाइन है। दूसरी बात, जिस बात का ज्यादा जोश बंसल जी को आ रहा है वो भी ठीक नहीं है। बंसल जी बोला पहला बिगुल हमने बजवाया है, आज क्लोजिंग शो हो गए। वागले साहब को आप इनडायरेक्टली कह तो रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं ये तो आप फास्टेस्ट फिंगर्स में सेकंड नंबर पे थे। अनिल जी, हेवल्स है मेरे रडार पर। इनफैक्ट इंटायर कैपिटल गुड्स सेगमेंट आज बहुत ही शानदार यहाँ पर लॉन्ग साइड में ट्रैक्शन दिखा रहा है, और हेवल्स में एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। फ्यूचर्स में यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय है। मुझे लगता है कि 1065 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर हेवल्स में आज और कल तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 1015 रुपए के ऊपर अनिल जी यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया था, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पर भी खरीदारी करें, और अगर 5-7 रुपए की कोई गिरावट मिलती है तो वहां पर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 1008 के स्टॉप लॉस के साथ 1065 रुपए के टारगेट के लिए हेवल्स में अनिल जी मेरी तरफ से खरीदारी की राय। ओके, 1008 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करने की राय हेवल्स में हिमांशु जी की तरफ से। वागले साहब का वंडर। इसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर खबर आई है कि ये अपना जो म्यूचुअल फंड कारोबार है 175 करोड़ में ग्रो जो कंपनी है ग्रो ग्रुप को, वो ये बेचेंगे, और अब रियल एस्टेट एसेट मैनेजमेंट पर अब कंपनी का पूरा फोकस रहेगा। कैडिला हेल्थ केयर को लेकर भी खबर है, कुछ एजेंसीज के हवाले से। इन्होंने कोरोना मरीजों के लिए वेराफिन नामक एक दवा लॉन्च की है, और इसकी जो प्राइसिंग रखी गई है वो 11,995 रुपये प्रति डोज है, और इसके इस्तेमाल से जो ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो कम होती हुई नजर आएगी, ऐसा ये खबर आ रही है कैडिला हेल्थ केयर के लिए। यूपीएल, यहाँ पर चावल उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले फ्लोरीपिरामिन नामक जो केमिकल है उसको इस्तेमाल, उसके लिए इन्होंने करार किया है एक जापानीज कंपनी के साथ, तो इस वजह से भी ये फोकस में है। और रुचि सोया में जो पतंजलि का बेकरी कारोबार है ये 60 करोड़ रुपए में खरीदते हुए नजर आएंगे, हालांकि ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, आपको हम बता दें। और टाटा मोटर्स, यहाँ पर जो सीसीआई की जो प्रोबिंग चल रही है अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को लेकर, जिस तरह से खबरें आ रही थी, उस खबर पर कंपनी ने क्लैरिफिकेशन जारी किया है, और वो ये कह रहे हैं कि सीसीआई ने मामलों में अभी तक अंतिम आदेश नहीं दिया है। ये प्राइमा फेसी जो है इन्वेस्टिगेशंस अभी इसमें चल रही है, तो ये अपडेट टाटा मोटर्स के लिए आती हुई दिखी है। और अंत में कुछ एक ब्लॉक डील्स हैं मेरे पास, जहां पर पीएनबी 51 लाख शेयरों के कई सौदे हुए हैं 33.9 से 34.85 रुपीस प्रति शेयर के बीच। साथ ही बीएचईएल लगातार सुबह से फोकस में बना हुआ है, और यहाँ पर अब तो ऑलमोस्ट 1.42 करोड़ शेयर्स जो हैं यहाँ पर सौदे हो गए हैं, और प्राइसिंग भी काफ़ी वेरियस रेंज में है 65 से 71.4 के बीच में। और ट्राइडेंट 21 लाख शेयरों के यहाँ पर भी सौदे होते हुए दिखे 18.3 से 18.35 पर। और अंत में केपीआईटी टेक 27 लाख शेयरों के सौदे हुआ है करीब 205 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर्स, और इसमें बीएचईएल पर और कुछ एडिशंस भी कर सकते हैं। सुबह से हम देख रहे हैं बड़ी ब्लॉक डील्स इस काउंटर पर होती हुई दिख रही हैं। 30 लाख की पहले ब्लॉक डील हुई, फिर 36 लाख की ब्लॉक डील होती हुई दिखी। अब देखिए
1,42,00,000 शेयर्स की ब्लॉक डील BHEL पर होती हुई दिख रही है और फ्रेश मूव आपको काउंटर पे आते हुए दिख रहा है। 12.5% की तेजी। कल भी हमने देखा था 8-9% का उछाल और कल के 8-9% के उछाल के बाद अब 12.5% की भी तेजी आती हुई दिख रही है। अनिल जी, आपने 70 के बाद 75 के टारगेट्स की भी बात करी थी और पोजिशनली कहा था कि थोड़े समय में आ सकते हैं, शायद पुल बैक हो। ये तो लग रहा है आज ही आ जाएंगे। 75 के बेहद करीब पहुंचता हुआ BHEL, 13% का उछाल सर। आगे आप 75 में बचा क्या दीप? 74 रुपए 50 पैसे तो हो ही गया, ये 75 ही है इस गुड एज। लेकिन स्टॉक 3 डिजिट का है, टारगेट समय से पहले रिवाइज कर दिए गए। आपको तो पता ही है कि 100 रुपए के टारगेट हमने कर दिया, इवेंचुअली 120 रुपए तक के टारगेट्स बनेंगे। बेचना नहीं है। देखिए ये इसमें ऐसा ही है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं, बने रहें, तभी आपके पूरे पैसे बनेंगे। डिलीवरी लेकर सिंपल चीजें, जो लोग सुबह शाम प्राइस देखेंगे वो पैसा बना नहीं पाएंगे। जो लोग आराम से लेकर खड़े रहेंगे, हर एक शुगर शेयर को देख लीजिए, हर एक मेटल शेयर को देख लीजिए। हो सकता है जिस दिन रिकमेंड करें उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मार्केट है। कई बार आप थोड़ा ऊपर में ले लेते हैं फिर परेशान होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए सब स्टॉक्स के टारगेट आ रहे हैं। इसमें एक और चीज बता दूं, ऐसा नहीं कोई हमारी बहुत बड़ी कलाकारी है, ये तो मार्केट ही ऐसा ही है। अगर आप ढंग ढंग का थोड़ा भी कोई भी स्टॉक खरीदेंगे तो वो बढ़ना ही है। बाजार में इतनी तेजी तो कोई क्या करेगा, बस ये कि आप में पेशेंस होना चाहिए और उतना खरीदे जितना आप आराम से होल्ड कर पाए। तो मेरा ये समझना है अभी भी अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं बिल्कुल ठीक है, 75 आ गया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। बट इन्वेस्टर्स हैं तो ठीक है, 6 महीने में आपका 40 वाला 75 हो गया है, रखिए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं अभी भी। और चाहें तो रिस्क कम करना है आपको, थोड़ा पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए 25-50%, बाकी छोड़ दीजिए, भूल जाइए। 100-125 के टारगेट के लिए आराम से छोड़ के रख दीजिए। सिंपल चीज है ये दीप जी। बिल्कुल सर, तो जब मूव आती है तो इतनी ही तेज आती है। और देखिए सेल पर भी 30-35 के लेवल से बात करना शुरू किया, अब 150 के लेवल्स पर सेल आते हुए दिख रहा है। और BHEL यहाँ पर भी 35-40 से कवरेज शुरू हुई है, डबल से ज्यादा के रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है, बट और बड़ी तेजी के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। 13% का उछाल BHEL में भी आपको आते हुए दिख रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया उछाल आपको इस समय आते हुए दिख रहा है। BHEL तो है ही खबरों में और एक्शन भी दिखा रहा है, साथ ही हम देख रहे हैं कॉनकॉर में एक बड़ी तेजी आई है। सीमेंस, इसके नतीजे आने वाले हैं और हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे और अब इस काउंटर पर भी आपको ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सीमेंस पर नजर रखिए, जबरदस्त उछाल इस पर भी बनते हुए दिख रहा है। आइए हमारे एक्सपर्ट से बात करते हैं। हिमांशु जी और राकेश जी, कुणाल जी वागले साहब तो ऑलरेडी अपनी कॉल्स दे चुके हैं। बात करते हैं हिमांशु जी और राकेश जी, कुणाल जी वागले साहब तो ऑलरेडी अपनी कॉल्स दे चुके हैं। विश्वेश जी भी हमारे साथ तैयार है। विश्वेश जी, सीमेंस पर क्या चल रहा है? 3.5% ऊपर नतीजों से पहले। देखिए दीपांशु, सीमेंस का जो इमीडिएट हर्डल है वो समवेयर अराउंड 1980 के आसपास है और अभी 1960 चल रहा है और मुझे लगता है कि वो इवेंचुअली निकलना चाहिए। हिसाब से कैपिटल गुड स्टॉक में मूवमेंट है तो मुझे लगता है कि एक 2000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2000 के कॉल में अभी भी 2 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि कोई भी गिरावट हो तो 1925 के स्टॉप लॉस से सीमेंस को खरीदा जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंस पर खरीदारी की राय। मूवमेंट इस पर अच्छा आते हुए दिख रहा है आपको। तो देखिए नतीजे क्या इसको जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल होगा। बर्जर